नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। आज के इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग जानते भी हैं कि इस सेशन में हमेशा कवर किए जाते हैं एग्रीकल्चर के रिसेंट अपडेट। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है कि आईसीआर के द्वारा दो रिसेंटली जीनोम एडिटिंग राइस की वेराइटीज को डेवलप किया गया है। एक है डीआरआर राइस 100 कमला और दूसरा है पूसा डीएसटी राइस 1। ये दोनों ही वेराइटीज को हम विस्तृत रूप में इनको यानी कि कह सकते हो कंप्लीट डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इनके रिगार्डिंग क्या तकनीक का प्रयोग किया गया है, कैसे इनको डेवलप किया गया है, इनके रिगार्डिंग कोई बजट है या शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे अभी कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जब इसको लॉन्च किया था, इनको जब उपलब्ध करवाया था, तो उस समय क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ये बहुत सारी बातें जरूरी है जो आपके आने वाले एग्जाम, खासकर यूपीएससी, एएफओ, नाबार्ड, आरआरबीएसओ, इन सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे अभी रिसेंटली केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्होंने जब इनको लॉन्च किया तो उस समय कुछ बातें बोली है। पहली उन्होंने बात को मेंशन किया है कि हमें फूड सिक्योरिटी डेवलप करनी है, यानी कि एक न्यूट्रिशियस फूड को प्रोड्यूस करना है, और ना कि केवल भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए भी। यानी कि ये कह सकते हो कि इंडिया को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड हम लोग बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ में उन्होंने मेंशन किया कि हमें प्राउड है, हमें गर्व है कि लगभग 48,000 करोड़ का बासमती राइस हम लोग भारत से एक्सपोर्ट करते हैं हर साल, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी के साथ में उन्होंने बोला कि हमें केवल आपका राइस और व्हीट का ही उत्पादन नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें बढ़ाना है सोयाबीन, अरहर, तुर, लेंटिल, उड़द, ऑयलसीड और पल्सेस, यानी कि सभी दालों और आपकी जो तेल की फसलें हैं, इनका भी उत्पादन हमें बढ़ाना है खाद्य फसलों के साथ साथ। क्योंकि जरूरी है, आज हम लोग इन खासकर तेल की जो फसलें हैं या दाल की फसलें हैं, उनके लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, तो हमें जो आत्मनिर्भरता है वो भी बढ़ानी है। इसी के साथ में उन्होंने एक बहुत अच्छा क्योट किया, मुझे काफी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा, कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है -5+10 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? तो उन्होंने बोला कि हमें आपका राइस के अंडर में जो एरिया है राइस कल्टीवेशन का, उसको लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया कम करना है, और इसी के साथ में राइस के प्रोडक्शन को 10 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाना है। इसका मतलब है कि हमें राइस का पर यूनिट एरिया में उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, और आपका जो टोटल एरिया है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा राइस के अंडर में। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार आपको पता है पानी जैसी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है भारत के अंदर, और आपको भी पता है कि आज अगर हमने इस चीज को फोकस नहीं किया तो साथ में तो एनवायरमेंट पोल्यूट होगा, आने वाले टाइम में पानी की समस्या आएगी, और आपको भी पता है कि क्लाइमेट बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। तो मौसम के बदलने के साथ साथ अगर हम ऐसे डेवलपमेंट नहीं कर पाए, वैरायटीज को चेंज नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए या फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हो कि क्राइसिस हो सकता है। तो उससे निपटने के लिए इन चीजों की जरूरत है। तो इन्होंने जब इसको लॉन्च किया तो ये काफी अच्छी बातें इन्होंने रखी, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो ये मैंने आपके साथ किया। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटीज कौन सी हैं। तो पहले तो आप लोगों को पता लग गया होगा, क्योंकि काफी हद तक 2 दिन से इनके बारे में इवन दो गवर्नमेंट के द्वारा, और मैंने भी आपको जो है अपडेट करवाया था कि डीआरआर धान कमला और पूसा डीएसटी राइस 1, ये 2 वेराइटीज हैं जिनको डेवलप किया गया है। और इनको मेनली आप कह सकते हो कि हायर प्रोडक्शन, क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी और वाटर कंजर्वेशन। देखो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आज हमें कम एरिया में ज्यादा उत्पादन करना है, और उसी के साथ में दूसरा मेन टारगेट है कि बदलता हुआ मौसम, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत बड़े चेंज आ रहे हैं। एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबली बढ़ चुका है। तो अब इस बढ़ते हुए तापमान के साथ कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि आपको पता है सूखे की समस्या आ रही है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो वाटर को कंजर्व करते हुए, यानी कि कम पानी के साथ बेहतरीन उत्पादन करते हुए, इन वेराइटीज को यहां पर कह सकते हो कि डेवलप किया गया है, जो कि इन सभी कंडीशंस के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है। कैसे दे सकती है तो इनको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इनको डेवलप कैसे किया गया है। तो इनको डेवलप किया गया है जीनोम एडिटिंग, यानी कि यहां पर जीनोम संपादित तकनीक की सहायता के साथ, यानी कि जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर क्रिस्पर सीएस टेक्निक का या तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें होता क्या है, जैसे ये टेक्निक हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई आपका जो जीनोम एडिटिंग तकनीक है या आपकी
आपकी जीनोम संपादित तकनीक है, ये क्या है? देखो इसमें होता क्या है कि आपका जो जीनोम होता है, जीन होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक जीन होता है, उसमें आपका मॉडिफिकेशन किया जाता है, कुछ चेंज किया जाता है और उसी में जीन में चेंज किया जाएगा। बाहर से कोई भी डीएनए उसमें लाया नहीं जाएगा। बाहर से डीएनए का मतलब ये नहीं कि किसी देश से हम लोग लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरी स्पीसीज से इसके अंदर कोई जीन ऐड नहीं करते हैं, बल्कि उसी पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन उपलब्ध हैं उनमें ही कुछ बदलाव करते हुए, उनको ही इंप्रूव करते हुए हम क्या करते हैं, उनमें चेंज करते हैं। और ये प्रिसाइज चेंज उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके जेनेटिक मटेरियल में ही किए जाते हैं विदाउट एनी एडिंग द फॉरेन डीएनए, यानी कि इसमें आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। जैसे हम लोग जीएमए क्रॉप की बात करते हैं जिसको लेकर कई बार प्रॉब्लम भी आती है, और आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर SDN1 और SDN2 ये दोनों टाइप के जीन जो यहां पर हैं वो अप्रूव किए जा चुके हैं इंडिया के अंदर बायोसेफ्टी रेगुलेशन के अंदर, जनरल क्रॉप्स के अंदर, कि भाई इनके अंदर जीनोम एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं और आपकी नई किस्मों को उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आप ये कह सकते हो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICR न्यू दिल्ली के द्वारा ये एक तकनीक और विज्ञान का बेहतरीन प्रयोग है, बेहतरीन संयोग है, बेहतरीन कमाल है, जिसको आपका यूज किया गया और आज प्रेजेंट टाइम में हमारे सामने इन वेराइटीज को डेवलप किया गया है। बताना चाहता हूं कि भारत ऐसा पहला देश बन चुका है जिन्होंने जीनोम एडिटिंग राइस वैरायटी को डेवलप किया गया है। द न्यू जीनोम एडिटिंग वैरायटी होल्ड द पोटेंशियल फॉर रेवोल्यूशनरी चेंज इन हायर प्रोडक्शन, क्लाइमेट एडेप्टिबिलिटी एंड वाटर कंजर्वेशन। जो मैंने अभी बताया कि ये वैरायटीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आपके, यानी कि उत्पादन ज्यादा दे सकती है जिसकी हमें जरूरत है। दूसरा क्लाइमेट एडेप्टिबिलिटी, यानी कि जो आपके मौसम के अंदर बदलाव हो रहे हैं वहां भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है। और तीसरा वाटर कंजर्वेशन, यानी कि पानी की भी बचत कर सकती है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो these are the first rice variety in country developed using the genome editing technique, specifically CRISPR-Cas9 system, and they are free from foreign DNA and distinguish them from the traditional genetic modified organism। कि यानी कि हम लोग जो ट्रेडिशनली, यानी कि पहले के मुकाबले अगर हम बात करें तो हम लोग आपकी जीनोम एडिटिंग टेक्निक का प्रयोग ना करते हुए GMO यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते थे और उसमें किसी बाहर से ऑर्गेनिज्म का आपका जेनेटिक मटेरियल उसमें ऐड किया जाता था, जो कि आज भारत के अंदर केवल कॉटन ही एक ऐसी क्रॉप है जिसको आज डेवलप किया जाता है या फिर ग्रो करवाया जाता है कमर्शियल तौर पर, ठीक है। और इसको अप्रूव कौन करता है जीएमओ को इंडिया के अंदर? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, GEAC के नाम से इसको जाना जाता है। और भारत में केवल अभी तक केवल कॉटन क्रॉप है जिसको कमर्शियली तौर पे ग्रो करवाने के लिए अलाउ किया गया है। लेकिन आपका इसमें हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, इसमें केवल आपका जीन का एडिटिंग किया जाता है कुछ इस प्रकार से। जैसे आप लोग ये टेम्पलेट देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका डबल स्टैंडर्ड एक डीएनए है जिसके अंदर एक ब्रेक किया गया, आपका कट लगाया गया और फिर उसके अंदर कुछ रिपेयर आप कह सकते हो या प्रिसाइज म्यूटेशन जीन एडिटिंग की गई है और इनके साथ में फर्दर इसको रिपेयर करके और एक आपका फर्दर जो है जीन तैयार किया जाता है। तो इसी के साथ में इसमें मतलब बाहर से कोई जीन को एडिशन नहीं किया जा रहा, केवल उसी में बदलाव करके इसको डेवलप किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो 2018 से ICR के द्वारा ये जीएनए एडिटिंग जो रिसर्च है वो इंप्रूव की जा रही थी, यानी कि इसको प्रयोग में लाया जा रहा था। और राइस के अंदर दो वेराइटीज हैं, एक संभा मसूरी और दूसरी है MTU1010। इन दोनों ही वेराइटीज में अभी ये चेंज किए गए हैं अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड। जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड दिया जाता है उसी फंड का प्रयोग करते हुए इन दोनों वेराइटीज में ये जीनोम एडिटिंग तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था ICR के द्वारा। और द आउटकम यहां पर यह निकल कर आया कि दो एडवांस वेराइटीज जो हमारे सामने निकल कर आई है, ये एक तो 19% तक ज्यादा उत्पादन दे सकती है, दूसरा 20% रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो हमारी ग्रीन हाउस गैस इमिट होती है जैसे कि मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उनका 20% तक उत्पादन कम होगा, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का जो कंट्रीब्यूशन था राइस का वो कम हो जाएगा, जो कि यहां पर एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी ये सहायक है, उसको बचाने में सहायक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और तीसरा यहां पर है कि ए सेविंग ऑफ 750 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ इरिगेशन वाटर, यानी कि कम पानी के साथ ये बेहतरीन उत्पादन करेगी। तो लगभग आपका 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर जो आपका इरिगेशन पानी है, सिंचाई का पानी है, वो
हमें कम प्रयोग में लाना पड़ेगा। और नेक्स्ट है इंप्रूव द टॉलरेंस ऑफ ड्रॉट, सैलिनिटी एंड क्लाइमेट स्ट्रेस, यानी कि मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, हीट बढ़ रही है, सूखे की समस्या है, या मिट्टी के अंदर आपका नमक का होना ज्यादा है, जैसे कि सोडियम कैल्शियम इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां भी ये वेराइटीज, ये किस्म अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन है। उसी के साथ में बात करें तो पहली वेराइटी आपकी है DRR 100 कमला, जिसके अंदर ये बात करें तो देखो इस वेराइटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद हमारा इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है, वहां पर जीनोम एडिटिंग करते हुए इसके अंदर ए नोवेल एलील ऑफ साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज जीन नेम कमला, यहां पर ये कह सकते हो कि इसके अंदर एक आपका साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज जीन जो है यहां पर जिसको कमला नाम दिया गया है, उसको डेवलप किया गया है जीनोम एडिटिंग करते हुए। और साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज जो एक एंजाइम है जो कि यहां पर डिग्रेड कर देता है साइटोकाइनिन को, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ये साइटोकाइनिन को डिग्रेड करेगा किसके अंदर, प्लांट के अंदर। और लगभग इसके अंदर 84 एलील को यूज किया गया था OSCKX2 जीन के, लेकिन इनमें से केवल एक ही बेस्ट परफॉर्मिंग जीन को यूज किया गया है, प्रयोग में लाया गया है, GN1A, ए नेचुरल एलील ऑफ OSCKX2 एनहेंस द यील्ड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि यहां पर ये एक जीन है जो कि आपकी उत्पादन को काफी हद तक बढ़ा सकता है। एंड वेराइटी डेवलप फ्रॉम ए जीनोम एडिटिंग लाइन ऑफ संबा मसूरी यूजिंग द SDN टेक्नोलॉजी 1, यानी इसके अंदर SDN1 टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जीनोम एडिटिंग जो आपकी लाइन है यहां पर संबा मसूरी, उसी में बदलाव किए गए हैं और इस वेराइटी को आपका डेवलप किया गया है। और डेवलप करने वाले हैं डॉक्टर सतेंद्रा और डॉक्टर सुंदरम और उनकी टीम, और कहां पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद के अंदर। ठीक है, यह भी याद रखना, ये आपकी 19% ज्यादा उत्पादन दे सकती है, 15 से 20 दिन पहले मैच्योर हो जाएगी, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। इस वेराइटी की खासियत क्या है कि एक तो ये इसमें ट्रायल लगाए गए थे 25 लोकेशन के ऊपर 3 सीजन के दौरान, ठीक है, 3 अलग अलग सीजन के दौरान 25 जगह पर इसके ट्रायल लगाए गए थे, और इसके अंदर 19% आपका ज्यादा उत्पादन देखा गया, एक एवरेज यहां पर जो संबा मसूरी हमारी वेराइटी थी उसके मुकाबले। दूसरा, इसके अंदर यील्ड जो है वो 10 से 45% तक ज्यादा थी अलग अलग रीजन के अंदर जो हमारे लोकेशन ट्रायल लगाए गए थे। डेमोस्ट्रेट जो किया गया, इसमें स्ट्रॉन्ग कुलम यानी कि जो स्टेम है, जो हमारा तना होता है, वो मजबूत है, और इसके साथ साथ में 15 से 20 दिन पहले ये मैच्योर हो जाएगी, यानी कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है संबा मसूरी से। जैसे कि संबा मसूरी लगभग 145 से 150 दिन लेती थी, तो ये लगभग 130 दिन में ही क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेस टॉलरेंट एंड न्यूट्रिएंट एफिशिएंट, इसको आप मॉडरेट जो सूखे की समस्या होती है वहां पर ग्रो करवा सकते हो, और कम इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह जो है, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनके बिना प्लांट आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता, तो वहां पर भी ये कम नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ भी एक अच्छा उत्पादन दे सकती है। और बेनिफिट एट्रीब्यूटेड टू रोबस्ट रूट सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, मतलब यहां पर इसके अंदर जो रूट सिस्टम है उसका वो इतना इफेक्टिव है कि उन कंडीशंस के अंदर भी बेटर सर्वाइव कर सकता है और एक बेहतरीन उत्पादन दे सकता है, जो कि अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है। यहां पर एक ये कह सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर कम जो है आपकी इनपुट के साथ, कम यहां पर आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के साथ हम एक बेहतरीन उत्पादन कर सकते हैं। फिर हमारी बारी आती है जी पूसा राइस DST1 ड्रॉट टॉलरेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट राइस वैरायटी, जिसको आप MTU 1010 इसके अंदर बदलाव किए गए हैं। तो ये आपकी यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई है, और डॉक्टर चिन्नू स्वामी विश्वनाथन और उनकी टीम ने इसको डेवलप किया है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें आपका CRISPR CS9 तकनीक का प्रयोग करते हुए आपका ड्रॉट और सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी को डेवलप किया गया है, और ये कल्टीवार जो प्रयोग में लाई गई थी, जैसे वहां पर हमने संबा मसूरी वैरायटी का प्रयोग किया था, इसमें MTU 1010 राइस वैरायटी का प्रयोग में लाया गया है। DST जीन एनकोड ए जिंक फिगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और यहां पर ये जिंक फिगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक प्रकार से नेगेटिवली रेगुलेट करता है किस को, ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंट एज वेल एज यील्ड, यानी कि यहां पर क्या है कि जो आपका ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंट एक प्रकार से कंडीशन इसमें बनी है या उसको उपलब्ध करवाया गया है, वो आपके जिंक फिंगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से पॉसिबल हो पाया। बाय क्रिएटिंग द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेंट ऑफ दिस जीन, रिसर्चर्स एम टू एनहेंस द प्लांट स्ट्रेस टॉलरेंट एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्लांट को स्ट्रेस टॉलरेंट कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करना और बेहतरीन उपज जो है प्रदान करना, ये यहां पर मेन टारगेट रखा गया है। अब अगर हम बात करें इसके मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उनमें से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स
ये है कि एक तो इसका जो स्टोमेटा डेंसिटी है, नंबर ऑफ स्टोमेटा एक प्रकार से पर यूनिट एरिया के अंदर वो कम है, जिसकी वजह से जो वाटर यूज होगा पर यूनिट लीफ एरिया के अंदर वो कम हो जाएगा। और उसी के साथ में इसमें नंबर ऑफ टीलर्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी, उसी के साथ उपज भी ज्यादा होगी, ग्रेन ज्यादा होंगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि इसका लीफ का साइज आपका बड़ा है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ जो स्टोमेटा है पर डेंसिटी या पर यूनिट एरिया में वो कम है। इंप्रूव द टॉलरेंस टू सॉल्ट एंड ड्रॉट कंडीशंस एंड नेक्स्ट देयर आफ्टर हायर ग्रेन यील्ड कंपेयर टू वाइल्ड टाइप प्लांट आफ्टर रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेस एंड दिस वेराइटी कैन इंक्रीज यील्ड अप टू 9.66% टू 30%, यानी कि 10 से 30% तक इसका उत्पादन ज्यादा हो सकता है इन सैलाइन एंड अल्कलाइन कंडीशन विद पोटेंशियल अप टू 20% इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि यहां पर 20% तक नॉर्मल कंडीशन में ये ज्यादा उत्पादन दे सकती है ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो। और वहीं पर अगर हम बात करें तो ये वेराइटीज कहां के लिए बेहतरीन है, मतलब कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन रीजन्स के अंदर, या जैसे कि जोन 7, जोन 5 और जोन 3 के अंदर हम इनको प्रयोग में ला सकते हैं। एंड इन वेराइटीज की बात करें तो यहां पर याद रखना कि इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग ए डेवलपिंग नेशन एंड प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यहां पर इन वेराइटीज को डेवलप करने का मेन टारगेट यही है कि भारत को आपका फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना है। हमें केवल इंडिया के ही फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन नहीं करना, बल्कि वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन करते हुए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर्म के अंदर प्रोडक्शन करना है। 2023-24 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 500 करोड़ रुपए जीनोम एडिटिंग एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए जो है दिया गया था, तो ये बजट याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है अभी प्रेजेंट टाइम में। और नेक्स्ट है आईसीआर हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड जीनोम एडिटिंग रिसर्च फॉर सेवरल क्रॉप इंक्लूडिंग द ऑलसीड एंड पल्सेस, यानी कि बाकी और फसलों जैसे कि तिलहनी और जो आपकी दालें फसलें हैं उनके ऊपर जो है आपका जीनोम एडिटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाना शुरू हो चुका है, और शायद आने वाले समय में बहुत बेहतरीन जो वेराइटीज हैं वो या किस्म जो है उनको उपलब्ध करवाया जा सकता है भारत के लिए। ठीक है, तो ये यहां पर आपका पूरा का पूरा इस वेराइटीज के बारे में इंफॉर्मेशन था जो आपके लिए जरूरी था। लेकिन अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन हो सकता है विच जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड बाय आईसीआर टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी, तो यहां पर कौन सा आपका जीनोम एडिटिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, जीनोम संपादित तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो जीएनएफ यानी कि जिंक फिंगर न्यूक्लियस है, या टेलन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेज लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस है, आरएनए इंटरफेरेंस है, या फिर आपका क्रिस्पर सीएस है, या एग्रोबैक्टीरियम मेडिटेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये आपका क्या है, क्रिस्पर सीएस है। तो इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसमें डी होगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी डेवलप्ड बाय द आईसीआर। आईसीआर हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी DRR राइस 100 एंड पूसा DST राइस 1। दूसरा है जीनोम एडिटिंग ऑफ SD1 एंड SD2 टाइप जीन हैज बीन अप्रूव्ड अंडर इंडियाज बायोसेफ्टी रेगुलेशन। एंड तीसरा है इंडिया इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू रिलीज जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी। नहीं, आपकी यहां पर ऊपर वाली दोनों लाइनें तो सही है, लेकिन भारत आपकी पहली कंट्री है जिन्होंने जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी को डेवलप किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पहली और दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है और करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 and 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है DRR 100 कमला वाज डेवलप्ड बाय द डैश थ्रू जीनोम एडिटिंग ऑफ द राइस वेराइटी। यहां पर अगर हम बात करें तो DRR जो राइस 1 वेराइटी है, 100 वेराइटी है, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो वो आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई है हैदराबाद के अंदर, और संबा मसूरी वेराइटी के अंदर इसमें जीनोम एडिटिंग की गई है। तो सी ऑप्शन यहां पर क्या है, आपका राइट है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका अगला यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द की ट्रेट ऑफ जीनोम एडिटिंग राइस वेराइटी पूसा राइस DST1 डेवलप्ड बाय द आईसीआर IRI, यानी कि जो आपकी पूसा राइस DST1 वेराइटी डेवलप की गई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, उस वेराइटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन फैक्टर क्या है, तो रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, हाई प्रोटीन कंटेंट, एरोमा क्वालिटी लाइक बासमती एंड अर्ली फ्लावरिंग, या ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंट। तो ऑब्वियस सी बात है ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंट DST1 जो यहां पर इसमें मेंशन है, ये वर्ड आपका खुद रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंट। तो इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिए, और ये यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। ठीक है, तो ये आपके यहां पर क्वेश्चंस थे और पूरा सेशन था जिसको हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया। उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। अच्छे से सेशन को देखिए, नोट करिए, क्योंकि आपके लिए ये एग्रीकल्चर अपडेट बहुत जरूरी है, ना कि केवल आपके एग्जाम को पार करने के लिए, बल्कि जनरल नॉलेज को भी इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर। तो उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको पसंद आया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इंपॉर्टेंट के सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।